नमस्कार, मैं हूं अभिषेक सेतुव्रतम। स्वागत है आपका स्वस्थ स्वच्छ जयते में। जैसा कि नाम से जाहिर है कि हमारी ये खास सीरीज आधारित है देश के एग्रीकल्चर और पेस्टिसाइड इंडस्ट्री और उनके रिश्तों पर, जो एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। पेस्टिसाइड के इस्तेमाल से जुड़ा ये कार्यक्रम हम लेकर आए हैं क्रॉप केयर फेडरेशन के सहयोग से। इस प्रोग्राम के जरिए हमारी कोशिश रहेगी कि पेस्टिसाइड के इस्तेमाल से जुड़ी गलतफहमियों को दूर किया जा सके। तो शुरुआत करते हैं स्वस्थ स्वच्छ जयते की। कृषि प्रधान देश भारत और खेती इस देश की अर्थव्यवस्था की नब्ज है, क्योंकि आर्थिक विकास और इंडस्ट्रियलाइजेशन के दौर में भी देश के 65% आबादी के रोजगार का जरिया है खेती। 1960 तक भारत में घरेलू मांग को पूरा करने के लिए बड़े पैमाने पर अनाज का इंपोर्ट किया जाता था, लेकिन साल 1965 और 1966 में भारत में पड़े भयंकर सूखे के बाद भारत में खेती को समृद्ध करने के लिए सरकार ने नई टेक्नोलॉजी, अच्छी पैदावार देने वाले बीज और एग्रो केमिकल को बढ़ावा देने जैसे कई कदम उठाए, जिसके नतीजतन देश में आया नया दौर हरित क्रांति यानी ग्रीन रेवोल्यूशन का, जिसने भारत को खेती और खाद्य सुरक्षा के मामले में आत्मनिर्भर बनाया। ग्रीन रिवॉल्यूशन से ही हमारा टेक्नोलॉजी से एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन जो है वो 4 गुना बढ़ा है। आप ग्रीन रिवॉल्यूशन की जब बात करेंगे तो अब ऐसा है कि जो ग्रीन रिवॉल्यूशन व्हीट और राइस में हुआ है उसमें जो जीन्स डाले गए हैं और डॉर्फिंग जो जीन डालने के बाद हमारा जो गेहूं और चावल को हमने जो उत्पादकता बढ़ाई है वो सराहनीय है, क्योंकि उसी के वजह से हमारे देश में आज अनाज की पैदावार गोडाउन्स हमारे भरे पड़े हैं। आज दुनिया भर में सबसे ज्यादा अनाज पैदा करने वाले देशों की लिस्ट में भारत दूसरे नंबर पर आता है। वहीं फूड प्रोडक्ट्स के एक्सपोर्ट के मामले में भारत 10वें नंबर पर है। भारत में एक्सपोर्ट से होने वाली कमाई का 10% हिस्सा फूड प्रोडक्ट्स के एक्सपोर्ट से आता है। इनके अलावा देश की अलग अलग इंडस्ट्रीज के लिए भी कच्चे माल की सप्लाई का जरिया खेती ही है। आज भारत ताजा सब्जियों, मसालों, जूट और जूट फाइबर का उत्पादन करने वाला दुनिया का सबसे बड़ा देश है। साथ ही सबसे ज्यादा गेहूं और चावल के पैदावार के मामले में भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है। 1952 में जहां भारत में करीब 60 मिलियन टन अनाज पैदा होता था, वहीं 1982 में पैदावार का यह आंकड़ा बढ़कर 125 मिलियन टन से ज्यादा हो गया और साल 2010-11 में तो ये आंकड़ा लगभग दोगुना होकर 250 मिलियन टन के करीब तक पहुंच गया। पेस ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन जो है वो हम शुरू में जैसे इस सेंचुरी के बिगिनिंग में बहुत स्लो था, ऑलमोस्ट 1.8-2.1% ग्रोथ रेट था, लेकिन ये 4 साल में हमारा जो ग्रोथ रेट है वो 3% से ऊपर चला गया। इंडिया में एग्रीकल्चर में 60s-70s में रियल शॉर्टेज था और अभी एग्रोकेमिकल इंडस्ट्री, हाइब्रिड सीड और पेस्टिसाइड यूज़ से साइंटिफिक टेक्नोलॉजी से प्रोडक्शन बढ़ गया है और इंडिया अभी एक्सपोर्ट करने की स्थिति में है। इसके बदले अभी नया सीड, नया टेक्नोलॉजी, क्रॉप प्रोटेक्शन केमिकल, पेस्टिसाइड, फर्टिलाइज़र, इरिगेशन सिस्टम सबसे अभी बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ है। लास्ट ईयर तो रिकॉर्ड ब्रेकिंग यील्ड अपना ग्रेन का आया 248 मिलियन टन। फसलों के उत्पादन में आई ये क्रांति खेती के एडवांस तकनीक और नए उत्पादों के इस्तेमाल का नतीजा है, लेकिन तेजी से बढ़ती जनसंख्या, खेती पर निर्भर एक बड़ी आबादी और लगातार घट रही खेती की जमीन, ये कुछ ऐसे कारण हैं जिनके चलते फसल उत्पाद बढ़ाने के लिए भारत को एग्रो केमिकल्स पर निर्भर होना पड़ रहा है, ताकि खेती के मामले में मेहनत से हासिल की गई हमारी संपन्नता कायम रह सके। भारत में एग्रो केमिकल्स या पेस्टिसाइड्स फसलों को कीड़ों और बीमारियों से बचाने के लिए बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होते हैं। अमेरिका, जापान और चीन के बाद भारत पेस्टिसाइड्स का उत्पादन करने वाला दुनिया का चौथा सबसे बड़ा देश है। हिंदुस्तान में पेस्टिसाइड इंडस्ट्री आज बहुत एडवांस हो गई है। पहले फॉरेन कंपनी पेस्टिसाइड बनाती थी और इंडिया में बेचती थी। अभी इंडियन कंपनी, अच्छी बड़ी कंपनी पेस्टिसाइड भी बनाती है, क्वालिटी बनाती है
और दुनिया भर में इंडिया एक्सपोर्ट कर सकता है। नहीं, इंडिया में मल्टीनेशनल है और बेसिक पेस्टिसाइड मैन्युफैक्चर है बड़े बड़े, वो इंटरनेशनल पेस्टिसाइड कंपनी के साथ में आ सकता है क्वालिटी में। लेकिन हिंदुस्तान में 300 से 400 छोटी कंपनी यहाँ है, वो पेस्टिसाइड टेक्निकल लेती है और फॉर्मुलेशन करके बेचती है। तो छोटी कंपनियाँ भी आजकल एक्सटेंशन वर्क करने लगी है, तो सेल भी बढ़ गया है और किसानों को भी बहुत फ़ायदा हुआ है। भारत में खेती के लिए प्रमुख रूप से जिन पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल होता है उनमें शामिल है इंसेक्टिसाइड्स यानी कीड़े मारने वाली दवा, फंगिसाइड्स इसका इस्तेमाल होता है फसलों को बीमारियों से बचाने के लिए, हर्बिसाइड्स जो कि अब सबसे ज्यादा तेजी से इस्तेमाल किए जाने वाला एग्रोकेमिकल है, बायोपेस्टिसाइड्स यानी प्राकृतिक तत्वों से बने कीटनाशक, नेमेटोसाइड जो फसलों के ग्रोथ को नियंत्रित करने जैसी दूसरी दवाइयां हैं। कीटनाशक के बड़े बाजार की सबसे बड़ी कंपनी है यूनाइटेड फास्फोरस। इसके अलावा बेयर क्रॉप साइंस, रैलिस इंडिया, घरदा केमिकल्स, सिंजेंटा इंडिया और BASF इंडिया भी इस सेक्टर की बड़ी कंपनियों में से हैं। गौर करने वाली बात यह है कि पेस्टिसाइड बनाने वाली देश के टॉप 10 कंपनियों का मार्केट शेयर 80% है। Weedicides, for example, have become very important today because earlier we used to do hand picking of weed. Now where is labor available? Labor is not available. With so many government of India schemes like employment guarantee scheme, nobody wants to work in the farm. We need to use pesticides. We can't employ human hands to pick the weeds. Similarly, the pesticides also, there are more safer pesticides coming. The industry is always adopting itself to better and more efficient and quality pesticides, at the same time safer pesticides. Pesticides save nearly 30% of our total agricultural produce, 30%. And you can see 30% is how much, you can imagine. So they are very much a necessity. भारत में धान और कपास के फसलों में सबसे ज्यादा कीटनाशकों का इस्तेमाल होता है। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कि फसलों पर पेस्टिसाइड का इस्तेमाल किस तरह से फायदेमंद होता है। तो आप बने रहिए स्वस्थ स्वच्छ जैते में।